चलो हेलो, आज हम अभी ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सॉल्व्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व्ड आ जाइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, तीनों मीडियम वाले आ जाए, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा इसी हिसाब से। देखो ध्यान दो, क्या क्या चीज बोला है। पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ठीक है, जिम की बात कर रहा है पवन परवनी, ठीक है। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड दिए इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमको बनाना है, और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 के लिए हमको क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है। रिसिप्ट्स और पेमेंट दिए हमको, प्राप्त और शोधन दिख रहा है क्या वहां पे, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो रिसिप्ट रहेगा, प्राप्त रहेगा, वो कहाँ जाएगा, हमारे इनकम में, उत्पन्न में, समझ गया। और जो हमारे लिए पेमेंट रहेगा, शोधन, वो कहाँ जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंडिचर, खर्चे में जाएगा। समझा क्या, ठीक है। एक्सपेंडिचर खर्चे में जाएगा, ठीक है। चलो हम उसके हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके पहले की भी हमने क्लास में देखा था क्वेश्चन में कि हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, हमारे पास क्या दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब 500 मेंबर है। कितने मेंबर है, 500, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ लिख देता हूँ, 500 मेंबर्स है, ठीक है, सभासद है। कितने रुपए दे रहे, बोलता 50। कितने रुपए दे रहे, 50। 500 मेंबर कितने दे रहे हैं आप लोगों को, 50। तो क्या करेंगे, इसको सब्सक्रिप्शन हमको निकालना है, तो 500 गुना 50 मतलब 5 5 25, और 3 0 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना है, 25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन, समझते हुए चलना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। आउटस्टैंडिंग है क्या दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में, देख लो एक बार, चेक कर लो सभी लोग। तो उस हिसाब से हम लोग एंट्रीज को पास ऑन करते चलेंगे, ठीक है। नहीं है बट फिर भी आने के चांसेस रहेंगे, कैसे देखते हैं। चलो, सब्सक्रिप्शन वर्गनी सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, वो आने का चांस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अप्राप्त आउटस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। कोई एडवांस है क्या एडजस्टमेंट में, पहले चेक कर लेने का सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले सब चेक कर लेने का, उसके बाद लिखने का। अब हमारे पास 25,000 मिलना है, मतलब इस साल हमको कितना आना है, सब्सक्रिप्शन 25,000। जो आना है एडजस्टमेंट का, वो हम लोग लिखेंगे बाहर, समझिए, कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ 18 19, मतलब इस साल 18 19, ये 19 खत्म हो रहा है, 19 खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट में 19 देखने का। 18 और 19 कितना दिया है, 18,000, मतलब इस साल हमको 25,000 चाहिए था, मिला कितना है, 18,000 रुपए मिला, ठीक है। जो 25 में से 18,000 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 25 में से 18,000 गए, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 6 7 7,000 का क्या मिला है, अप्राप्त, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, 7,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है हमको, ठीक है। तो ये 7,000 जो है हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ कर देंगे ट्रांसफर, पिछले इसमें भी बताया था, यहाँ लिखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्राप्त वर्गनी कितना है, 7,000। समझे क्या, कितना दिया है, 7,000, ठीक है, समझ रहे। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन या पगार। यहाँ लिख देते हैं सैलरी। पहले देख लो सैलरी कितनी दी है हमारे पास, पगार। पहले ऊपर में चेक करना, रिसीप्ट पेमेंट में कहाँ दिया है, पेमेंट साइड में दिख रहा है। पेमेंट मतलब जाएगा आपके लिए, पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चे में जाएगा। कितना जाएगा हमारे पास, 6,000 रुपए दिख रहा है क्या, 6,000। तो यहाँ लिख देंगे 6,000, यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग अदत्त कितना दिया है, 1,200। ये जोड़ने के बाद आएगा 7,200 रुपए। कितना आएगा, 7,200 रुपए। अब ये 1200 की जो एंट्री है यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देना बाकी है हमारे लिए, तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त पगार 1,200 रुपए, जितना था एडजस्टमेंट का उसी की दूसरी एंट्री, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं तीसरी में क्या बोला है। हाँ, तीसरी और जो चौथी एडजस्टमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान देना। तीसरी और चौथी एडजस्टमेंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कितना कितना दिया हमारे पास, बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू दी है पिछले साल की, बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू दी है 50,000, और
15,000, ठीक है। उसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है घसारा, कितना परसेंट है, 5% और 10%। तो सबसे पहले हमको मेन चीज है, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, इमारत, संपत्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास। बिल्डिंग दिया है 50,000 और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 5%। तो यहाँ देंगे हम लोग 50,000, इसका कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन घसारा, कितना परसेंट, 5%। 5,525 2,500, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 50,000 गुना 5/100, 2 जीरो कैंसल, 5 5 कितना आएगा 25 और ये 2 जीरो कैरी, कितना बनेगा 2,500। यहाँ से माइनस कर दिया तो 47,500 बचेगा, ठीक है, 47,500 बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक काम कर लेते हैं, दोनों की एंट्री एक साथ कर लेते हैं, फिर उसकी एक साथ में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ लिखता हूँ फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, ध्यान देना फर्नीचर, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे कितनी दी है, 15,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्नीचर 15,000, इसका करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन घसारा, कितना परसेंट है बोला, 10%। 10% मतलब यहाँ से एक जीरो कम कर देना, 1500, यहाँ से माइनस कर देंगे, बचेगा 13,500, समझ गया, कितना आएगा 13,500। अब दोनों की जो एंट्रीज है डेप्रिसिएशन वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में, डेप्रिसिएशन घसारा एक साथ में लिख देते हैं इसको नीचे में, बिल्डिंग, इमारत, ठीक है, 2,500 और फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर दिया है हमारे पास 1,500, ठीक है। तो दोनों की एंट्री हमने पास ऑन कर दी है, समझ रहे। चलो उसके बाद आ जाते हैं तीसरी चौथी एडजस्टमेंट हो चुकी है। पांचवी एडजस्टमेंट 50% एंट्रेंस फीस का पैसा कैपिटल करो। पिछले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था। सबसे पहले देखो एंट्रेंस फीस कहां दी है, बताओ सभी लोग। एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, देखो रिसीप्ट साइड में दिखेगा, दिख रहा है कि रिसीप्ट साइड में एंट्रेंस फीस अपने पास कितना दिया है, 6,200, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 6,200, जिसका कितना ट्रांसफर करने वाला है, 50% कैपिटलाइज, भांडवल निधि, ठीक है। 50% मतलब इसका 50% अगर हम करते तो कितना बनेगा, आधा। आधा मतलब बनेगा 3 का 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, डबल जीरो, तो यहाँ बचेगा 3,100। ये 50% है, ये इसको कहाँ जोड़ना है हमको, कैपिटल, मतलब यहाँ पे हम जोड़ देंगे एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, ठीक है। कितना दिया है, 3,100। जितना हमको बोला उतना ही हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, समझ रहे। चलो उसके बाद करते हैं छठवा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखने का हमारे पास कितना दिया है, उस हिसाब से हम लोग एंट्रीज को करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया है, 15,000, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट 15,000, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, सॉरी कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला उसने, वहां पे चेक करो एक बार। इंटरेस्ट बोला है 5% पर एनम, मतलब एक साल का 5%, तो 5/100 कर दिया। 6 महीना बोला तो कर देंगे 6/12, समझ रहे, क्या कर देंगे 6/12। तो देखो यहाँ पे ये 2 जीरो क्या कर देंगे हम लोग, कैंसल, ठीक है। 6/1 और 6/2 में जाता, ठीक है, 6/1 और 6/2 में, ठीक है। तो अभी क्या कर देंगे, 150 गुना 5 कर देंगे, तो कितना आता, 750, और 750 को भाग देंगे 2 से तो बनेगा 375। 750 को अगर भाग देंगे तो कितना बनेगा, 2 से तो कितना बनेगा 375, मतलब टोटल जो हमारे पास बचेगा वो कितना है, 375। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक, ठीक है, गुंतवणूक। कितना दिया है, 15,000, जिसमें उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ नोट दूंगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, अप्राप्त ब्याज कितना दिया है हमारे पास, 375। ये जोड़ देंगे तो बनेगा 15,375, 15,375। और ये जो इंटरेस्ट है ये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। आप देख लो पुराना कोई इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट पुराना दिया है क्या, देख लो वहां पे, अगर होगा तो उसी में जोड़ देंगे।
अलग भी लिखना हो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। पुराना भी इंटरेस्ट है हमारे पास 400, तो एक काम कर देते पुराने ही इंटरेस्ट में इस साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अप्राप्त कितना था वो 375, अलग चाहे तो अलग लिखो, साथ में चाहे तो साथ में लिखो, तो ये बनेगा 775। समझा सभी को, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल फंड, मतलब पिछले साल का दिया 18 का, कितना दिया है 70,000, तो ये पिछले साल का था वो कैरी फॉरवर्ड, उसकी एक ही एंट्री पास होती है, पिछले इसमें भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ वापस, सबसे पहले क्या करते हैं फटाफट में रिसीव पेमेंट देखते हैं। अब देखो हमारे पास कैश इन हैंड दिया है 5000 कैश, मतलब पिछले साल का बोल रहा है, ठीक है। ये जो दिया है 5000 ये कौन साल का है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का हमको मैंने पिछली क्लास में बताया था तुमको कि लास्ट ईयर का हमको काम का नहीं है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम का रहेगा, नहीं तो काम का रहता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या चीज दी है, सब्सक्रिप्शन, हाँ 18,000 का तो एंट्री हो चुकी है। अब मेन है 410 कौन सा, देखो अभी ये 18-19 मतलब इस साल का था, 19-20 का दिया, कौन सा दिया 19-20 का, 19-20 मतलब इस साल का नहीं, आने वाले साल का, आने वाले साल का मतलब एडवांस में तुमको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया, ध्यान देना क्या बोल रहा है, एडवांस में तुमको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया, वर्गनी का पैसा एडवांस में मिला, मतलब अभी तक काम हुआ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन, पूर्व प्राप्त वर्गनी, ठीक है। मतलब पहले ही पैसा मिल गया, अभी तक काम कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके लिए वो लायबिलिटी में रहेगा, जब काम होगा तब जाके वो हमारा सब पैसा बनेगा, लेकिन तब तक के वो पैसा लायबिलिटी मतलब देना बनता है, अगर काम नहीं किए तो 410 वापस करना पड़ेगा मेंबर्स लोगों को, समझ गया। इसके लिए वो एडवांस का पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा मिला है इसके लिए हमने कहीं में लिख दिया, लायबिलिटी में लिख दिया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डोनेशन, ठीक है, कहा रिसिप्ट, रिसिप्ट वाली सारी चीजें आएंगी, इनकम साइड में लिखेंगे हम लोग एक एक चीजें, डोनेशन दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन दिया है, ब्याज हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, तो ठीक है यहां लिख देता हूं डोनेशन, डोनेशन देनगी, ठीक है, और एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन, ठीक है, जो भी हमको इनकम मिली है वो चीजें डाल देते 6000 और 5400, तो ये आएगा 6000 और ये आएगा 5400, ठीक है। जो भी इनकम थी हमने ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट और एंट्रेंस फीस हो चुका है। अभी पेमेंट साइड में देखो क्या क्या चीजें बची है, सैलरी हो गया, वेतन अपना पगार, उसके बाद देखो क्या दिया, एंटरटेनमेंट का खर्चा दिया है अपने पास, एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट इनकम से एक्सपेंस को माइनस करते, वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, अलग से तो अलग से लिखो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मनोरंजन, ठीक है, खर्च, ठीक है, अलग से चाहे तो अलग से भी लिख सकते हो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस देखो हमारे पास कितना दिए 2480 रुपए, ठीक है, एक एक चीजें ध्यान में रखते हुए करना। सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्च, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एक्सपेंसेस, खर्च, ठीक है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोग पूरा नाम लिखते हुए चलना, विद्युत, ठीक है। कितना कितना दिया हमको देखो वहां पे एक्सपेंसेस 1300 और 1200, तो ये आ जाएगा विविध खर्च, सैलरी एक्सपेंस 1300, इलेक्ट्रिसिटी 1200, ठीक है। हमारे पास उसके बाद क्या दिया है, रेंट, रेंट दिया हमारे पास कितना दिया है 700, ठीक है, तो यहाँ पे रेंट डाल देंगे, देखते हुए चलना, ठीक है, एक एक चीजें क्लियर देखते हुए करना, जो भी खर्चा है वो खर्चे में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए यहाँ पे हो चुकी है एंट्री 15,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और पोस्टेज, ठीक है, छपाई लेखन और टपाल खर्च, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दूंगा 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, छपाई व लेखन और पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज लिखो या तो फिर टपाल खर्च, ठीक है। देख लेना किताब में जो नाम होगा उस हिसाब से एंट्री कर देना मराठी वाली, ठीक है। 800 रुपए और 3200, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 800 और 3200 रुपए की, ठीक है, पोस्टेज का 3200 का है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, मुद्दत थे, फिक्स डिपॉजिट मतलब इनकम है 3900 की, सॉरी इनकम है बोलता असेट्स है, ठीक है, तो यहाँ डाल देता हूँ फिक्स असेट्स, सॉरी फिक्स्ड डिपॉजिट, गलती से नाम है, फिक्स्ड डिपॉजिट वो आएगा असेट्स का पार्ट, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब मुद्दत के, कितना दिया है 3900, 3900 ये क्या
हाँ 3,900। और उसके बाद कैश और बैंक का पैसा, कैश का है 830 और बैंक का है 6,000, तो यहाँ डाल देंगे कैश रोक 830 और बैंक यहाँ पे है 6,000। ठीक है, समझते हैं ना? ठीक है, एक चीज। ठीक है, इस साल का कैश का बैंक का पैसा आएगा, पिछले साल का आएगा नहीं। पिछले साल मतलब जो ऊपर में दिया ओपनिंग में 5,000 वो आता नहीं है, वो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। समझिए सभी को, एडजस्टमेंट एंट्री समझ ली। ठीक है, अब एक एक चीजों को क्या करते हैं हम लोग, एंट्रीज को सरप्लस या प्रॉफिट जो भी चीजें निकलती है उसको चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो अभी क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। इसके टोटल करते हैं 25 3। ठीक है, आ जाएगा 28 28 और ये 7 6, इसको जोड़ देंगे 28 7 34 34 5। ठीक है, 39 39 उसमें जोड़ देंगे 40, तो आ जाएगा 40,275। ये टोटल आ गई। इसमें से ये सारे खर्चे क्या कर देंगे अपन, माइनस, तो आ जाएगा सरप्लस वाटवा बैलेंस फिगर। ठीक है, अब ये इनकम ज्यादा निकली है अपनी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हमारे यहाँ के खर्चे देखेंगे तो ये क्या है, थोड़े छोटे मोटे खर्चे, ज्यादा बड़े नहीं है। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट जो बच रहा है वो बच रहा है 19,395 19,395 40,275 से क्या हो जाएगा ये टैली 19,395 बचा। ठीक है, तो ये बच गया हमारे लिए सरप्लस। अब ये 19,395 हम क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो आएगा 73,100। इसमें क्या कर देंगे, सरप्लस वाडवा। ठीक है, ये क्या कर देंगे, प्लस कितना बना 19,395, ये क्या कर देंगे हम लोग प्लस, तो 73,100 में 19,395 को क्या कर देंगे हम लोग प्लस, तो कितना जाएगा 92,495। ठीक है, अब क्या करेंगे, असेट्स और लायबिलिटी दोनों की टोटल कर देंगे। अब 92,400 में 400 उधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92,500 सॉरी 800 92,8 आ जाएगा ये 93 और ये आ जाएगा 1200। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 94,105। चेक करना, किताब में भी हिंट में आंसर दे के रखा उसने। ठीक है, 94,105। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी भी टोटल निकालते हैं हम लोग तो कितना आ रहा है हमारे पास 13 15। अगर इसको अगर जोड़ दो तो कितना आएगा 94,105। ये दोनों साइड टैली हो जाएंगे, क्या हो जाना चाहिए टैली। टैली नहीं होता है मतलब हमारे जो फिगर्स है वो गलत डले हुए हैं। समझा क्या? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको स्टार मार्क कर दो, अच्छे से पढ़ना है करके, क्योंकि 6 महीने का कैलकुलेशन पहले चैप्टर में भी है, दूसरे चैप्टर में भी और आने वाले चैप्टर्स में भी आप लोगों को दिखेगा। समझिए क्या? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी अलग चीजें थी। ठीक है, तो हमने ये चीजें समझ ली। देखते दूसरे क्वेश्चन दूसरी क्लास में। ठीक है, चलो लिख लो।